यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह पहले जलना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी की कही इसी बात के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने अभी 6 जनवरी को ही यूजीसी नेट का पेपर हुआ था। इस पेपर को आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अभी यूजीसी नेट ने इसके आंसर की जारी करी है, उसी के आधार पर मैं इस पेपर को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो देखेंगे इसको कैसा पेपर था ये, और जितना मैंने इसको पेपर को देखा ये ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। इसके अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि कौन उनका विदेश सेक्रेटरी बना है और कौन से राष्ट्रपति के बाद ये ऐसा करने वाले राष्ट्रपति बने कि एक शासन के बाद इन्होंने अपना रिपीट शासन किया एक बार हटने के बाद। और जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और एक भारत सरकार की योजना चल रही है नमामि गंगे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कैसा पेपर था। इसके अंदर पहला क्वेश्चन था, हु रोट द बुक द दैट ऑफ नेचर वुमन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये कैरोलिन मर्चेंट ने ये पुस्तक लिखी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। मुन्योवरिक फर्स्ट जो हुआ था ये 1968 के अंदर हुआ था। तो इसी से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा आई थी, एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और 1988 के अंदर जो हुआ था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एनपीएम की अवधारणा आई थी 1908 के अंदर। और 2008 के अंदर जो हुआ था गुड गवर्नेंस की अवधारणा आई थी 2008 वाले के तहत। तो इस प्रकार से ये सभी सम्मेलन थे। किस अधिनियम के उपबंध में राज्यसभा की पदावधि को 6 वर्ष हो गई। तो ये जो अधिनियम था, किस अवधि के अधिनियम के उपबंध है कि राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं ये 1952 के अंदर राज्यसभा अस्तित्व में आई थी। तो इसका अधिनियम 1951 में से पहले ही बनेगा। तो जनरल सेंस से भी इसको हम कर सकते थे। तो 1951 के अंदर हुआ था। इसी के अंदर बताया गया था जो इसका 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे साल पदनियुक्त होते रहेंगे और नए सदस्य फिर इसके अंदर आते रहेंगे। तो ये बात इन सब चीज़ के अंदर इसी अधिनियम के अंदर की गई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। हु कॉइंड द पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था, कई एग्जाम में देखा इसको पूछा गया है। सीवी मैकफेरसन इसके साथ जुड़े थे। डेमोक्रेटिक थ्योरी इन्होंने भी एक लिखा था और पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया जो दिया था सीवी मैकफेरसन जी ने दिया था। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र था उसके बारे में बताते हैं क्या सही है। तो ये पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यह विशाल देशों के लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप है। तो सही बात है, जो बड़े देश होते हैं उसके अंदर जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव सुनती है, उसी के तहत लोकतंत्र के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। तो ये बात तो सही है। ये सरकार का शासित यह सरकार और शासित के मध्य एक रेखा स्थापित करता है। तो ये बात सही है। ये सरकार और शासित के मध्य रेखा में जाए तो ये बात तो गलत है। यह वर्गहीन समाज की वकालत करता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं करता ये। तो ये बात भी गलत है। इसका सबसे प्रचलित आधुनिक रूप जनमत संग्रह है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर है। आधुनिक जनमत संग्रह की बात तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होती है। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का जो बात कीजिए फर्स्ट और सेकंड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। 56वां नंबर क्वेश्चन था, इसको हमें मैचिंग करना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये विभिन्न जो आतंकवादी घटनाएं युद्ध हैं, सिविलियन वॉर, इससे रिलेटेड था। तो कोसोवो का जो युद्ध हुआ है ये 1999 के अंदर हुआ है। और लीबिया सिविल वॉर 2011 के अंदर हुई है। और अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण ये हुआ है 2001 के अंदर। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता नियंत्रण, तो ये हुआ है 1996 के अंदर। तो इस प्रकार से का फोर्थ ऑप्शन सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये विभिन्न युगम थे, इससे सम्मिलित हमें जानना था। सतत विकास की अवधारणा और किससे रिलेटेड है। तो सतत विकास की अवधारणा के बारे में इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। सतत विकास तो केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, ये भविष्य की जरूरतों को पूरा करके किया जाता है। तो ये बात गलत है। केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाला विकास सतत विकास होता है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करके किया गया विकास को ही कहा जाता है। सत्तावाद, तो सत्तावाद जो होता है महिला और पुरुषों के बीच शक्ति का संबंध है। तो सही बात है, महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति संबंध की बात सत्ता के अंदर होती है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पुरुषों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो ये बात तो सही है। संपूर्णवाद, संपूर्ण अपने भाग की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण, तो ये बात भी सही है। फांसीवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर समर्थन, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ये करता ही नहीं है। गहन पारिस्थितिकीवाद, मानव केंद्रितता की अस्वीकृति, तो जो इसका यूजीसी नेट ने आंसर बताया है इसका सेकंड बीईसीई को सही माना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। एमसी राजा ऑफ मद्रास वाज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो एमसी राजा ऑफ मद्रास ये जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास के साथ ये जुड़े हुए थे।
पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके साथ जुड़े हुए हैं दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, और ये पहले सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश संसद के अंदर चुनाव जीता था इन्होंने। तो ये जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इसके साथ जुड़े हुए हैं दादा भाई नेहरू जी। डोनाल्ड ट्रंप, जो मैं आपको बताया था इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम ओनली द सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन नॉन कंसेक्यूटिव टर्म आफ्टर विनिंग नवंबर 2024 इलेक्शन, हु वाज द फर्स्ट। तो ये कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक बार चुनाव लगातार दूसरी बार ना जीत के, एक बार जीतने के बाद, एक बार हारने के बाद फिर दोबारा जीते हैं, तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं? तो इससे पहले जो थे ये ग्रोवर क्लीवलैंड, ये ऐसा कारनामा इन्होंने किया था। ये सेकंड प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये कारनामा किया है, नॉन कंजर्वेटिव टर्म में जीते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। साम्यवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करें, तो साम्यवाद के बारे में बताना था महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। साझा स्वामित्व की बात ये करता है, संपूर्ण समानता की बात भी करता है, वर्गहीन समाज की बात भी करता है, वैनगार्ड पार्टी की बात करता है, लेकिन पादरी वर्ग की तानाशाही इसकी बात ये नहीं करता है, ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करता है। तो यही इसके अंदर गलत था, बाकी चार सही थे, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये विभिन्न घटनाएं हैं परमाणु विस्फोट की, तो इसके अंदर बताता है कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसको। यूएसए द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट ये 1945 के अंदर हुआ है, यूएसएसआर द्वारा ये 1949 के अंदर, यूएसआर द्वारा, फ्रांस के द्वारा ये 1965 में नहीं हुआ है, 1974 के अंदर चीन विस्फोट ये भी नहीं हुआ है क्योंकि ये 1964 के अंदर हुआ था, और भारत का परमाणु विस्फोट ये 1974 के अंदर प्रथम हुआ। इसे इसका याद रखें, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड पूछा गया कि भारत के प्रथम परमाणु विस्फोट को क्या नाम दिया गया था ऑपरेशन को, तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। तो जो इसका सही आंसर था, सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था कि ये फ्रांस का परमाणु विस्फोट ये 1965 में नहीं हुआ है, और चीन का भी नहीं हुआ है, जितना मुझे याद है 1964 के अंदर हुआ था। तो एक बार आप देख लें, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित विश्व के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 2023 राष्ट्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जिसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो जो आरोही क्रम में सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे पहले आएगा आरोही क्रम के दक्षिण कोरिया, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद रूस, फिर उसके बाद चाइना, और सबसे ऊपर आएगा यानी आरोही क्रम से उल्टे क्रम से, तो ये यूएसए। तो इसका जो सही आंसर था, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बहुत रिपीटेड है, कई एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है चेस्टर बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक के साथ जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित आतंकवादी हमलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो ये कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो आप इसको देख लें, मैं आपको सिर्फ आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, तो इसको आप देख लें, इसको आप व्यवस्थित कर लें। 16वां क्वेश्चन था, जॉर्जिया मेलोनी इज द पीएम ऑफ इटली। तो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत क्वेश्चन आए थे, जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का नाम पूछ लिया गया था, कौन सी पार्टी से रिलेटेड है, तो ब्रदर ऑफ इटली पार्टी के साथ जॉर्जिया मेलोनी जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद होता है संरक्षण से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो ये बात तो ये नहीं करता है, इसमें कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो इसे सही नहीं है। एक मिनट देख लेता हूँ इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद संरक्षणवाद से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो ये बात तो ये करता है, सही बात है, तो मैं थोड़ा उसके अंदर सही ये नहीं लिख पाया था। तो स्थानिकवाद मूल्यवाद आप्रवासियों के विरुद्ध मूल निवासियों की जरूरतों को स्वर देना, ये बात सही है। उपनिवेशवाद किसी विदेशी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा, तो ये बात भी सही है। विदेशी द्वेष आत्मनिर्धारण की मांग, विदेशी शासन के अंदर ये नहीं होता है, तो विदेशी द्वेष के अंदर तो ये नहीं होता है। सार्वभौमिकतावाद एकांतिकता, तो ये सार्वभौमिकतावाद एकांतिकता की बात नहीं करता, प्राइवेसी की बात नहीं करता है। बाकी डी और इसका सही नहीं थे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही नहीं था। हु इज द प्रपोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप से देख लें आप। तो जो ये इसका सही आंसर था, मार्को रूबियो को नियुक्त किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड ट्रंप सेकंड प्रशासन के अंदर। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए देख लेते हैं कि भारत
किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन में प्रथम यात्रा? 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। सोवियत भारत शांति मित्रता सहयोग ये 1971 के अंदर हुआ था। भारतीय परमाणु परीक्षण सेकंड जो हुआ था 1998 के अंदर हुआ था पोखरण के अंदर। और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला 2008 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मैच था, आप देख सकते हैं। परिस्थितिकीवाद के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। तो इसके अंदर परिस्थितिकीवाद है, उसमें क्या चीज़ें सत्य हैं वो हमें बताना था। तो आइए देख लेते हैं। शब्द परिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले आर्नेस्ट हैकर ने गया, तो ये बात सही है। यह जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है, तो ये बात भी सही है। और यह बाजार केंद्रित उपागम है, तो ये बात तो गलत है। यह विश्वास करता है कि मानव प्रकृति के स्वामी है, नहीं, ये बात नहीं करता है ये। राचल कार्सन पर्यावरणवादी रूढ़िवादी थे, तो ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर था ABE, यानी पहला, दूसरा और पांचवा। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 71वां नंबर क्वेश्चन था, हु रोड द बुक? ये बहुत आसान था। द लॉ ऑफ पीपल जॉन रॉल्स ने लिखी है। इन्होंने इसके अंदर अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। तो किसने नौकरशाही को शोषक वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी है? तो नौकरशाही को शोषक वर्ग के शोषण का उपकरण माना था कार्ल मार्क्स ने। तो देख सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। 72वां का कार्ल मार्क्स था। निम्नलिखित में से कौन से डेविड ईस्टन के आघात निर्घात विश्लेषण के चर नहीं है? तो डेविड ईस्टन के आघात निर्घात के चर नहीं है। तो जो इसमें मांग और समर्थन ये इसके चर नहीं है, बाकी ये सारे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 74वां नंबर क्वेश्चन था, हु सजेस्टेड दैट बुर्जुआजीज assumption and value needed to be overthrown by the establishment of revival proletarian hegemony and the manufacture of consent का आइडिया जो दिया है, कंसेंट का आइडिया दिया है, ये एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया है। और हेजेमनी के साथ भी एंटोनियो ग्राम्सी जुड़े हुए हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार में कालानुक्रम में करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। जो मणिपुर हुआ था ये 1972 के अंदर हुआ था। तो इससे स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन था, थर्ड। तो ये इसका नहीं, ये भी था। आगे भी देख लेते हैं। 1975 के अंदर हुआ था सिक्किम की स्थापना। सबसे लास्ट में 2014 के अंदर तेलंगाना की, झारखंड सन 2000 के अंदर, और जो अरुणाचल प्रदेश हुआ था 1987 के अंदर होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग थी। तो इसका जो सही आंसर था 75वें का थर्ड ऑप्शन सही था। ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए इसको देख लेते हैं। गूगल की स्थापना, ये पता नहीं क्यों पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछा गया। मेरे को लगा पेपर होगा क्वेश्चन, पेपर 1 के लिए इसको पूछना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन। तो गूगल की स्थापना 1998 के अंदर हुई है। फेसबुक की स्थापना 2004 के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 के अंदर। और एप्पल की कंप्यूटर की स्थापना 1976 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मैच था। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन थी? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो यूजीसी न्याय का क्वेश्चन है, थोड़े बहुत तो आते हैं कंफ्यूजिंग। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, नायोजी अकोज इविला। तो इस प्रकार से ये पहली WTA की महिला डायरेक्टर जनरल थी। किस वर्ष बीजिंग में 19वीं चीनी साम्यवादी CCP कांग्रेस आयोजित हुई थी? तो जो ये हुई थी ये 2017 के अंदर हुई थी। पंचायती राज समिति को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। पंचायती राज समिति है वो कब और हुई, कहाँ हुई है? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी जो हुई है ये 1957 के अंदर हुई है। अशोक मेहता कमेटी ये 1977 के अंदर हुई है। LN सिंघवी कमेटी जो है ये 1986 के अंदर हुई है। और थुंगन कमेटी जो है ये 1989 के अंदर हुई है। और GVK मावलकर कमेटी जो हुई है सबसे लास्ट में 1985 के अंदर हुई है, लास्ट में नहीं थी। तो ये इस प्रकार से इसका मेल था। सबसे लास्ट में ये हुई है थुंगन कमेटी 1989 के अंदर। तो इस प्रकार से ये सभी कमेटियां थी। तो जो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसको जो यूजीसी की तैयारी करते हैं वो जानते ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये भी आसान क्वेश्चन था, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये हमें मैचिंग करना था कि कौन सा कब हुआ है, इनका सम्मेलन अधिनियम, और इसका अनुशंसा कब हुई है। तो आइए इसको देख लेते हैं। नीचे ऑप्शन लिखे हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो पेंडालन अधिनियम तो ये हुआ है USA में सिविल सेवा के आयोग से संबंधित है। प्रथम हुइवर आयोग ये USA राष्ट्रपति के कार्यकाल में प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने से रिलेटेड है।
हाबरसन अध्ययन ये जुड़ा हुआ है कार्य परिप्रेक्ष्य और उत्पादकता से। यूएसए सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट ऑन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये अमेरिका चुनाव में रूसी हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका मेल था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश सदस्य बनने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका आसान था, आप आराम से भी कर सकते हैं। सबसे पहले भारत ही था, तो भारत से स्टार्ट हो रहा था इसका, तो इसको भारत से था, तो इसका आप लोग को आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसको आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं विभिन्न ईयर को, कौन सा ईयर आपके लिए रिसर्च करना है ये, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें कौन सा देश किस ईयर में यूएन के साथ जुड़ा था। तो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। आलेख पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस किसने लिखी? तो ये जानते हैं सिविल डिसओबीडियंस का आइडिया गांधी जी ने हैरी डेविड थ्योरो से लिया था। सिविल डिसओबीडियंस किसने लिखी थी? तो ये थ्योरो इसके साथ जुड़े हुए थे। 85 नंबर क्वेश्चन था, ये बहुत क्यूरियस क्वेश्चन था कि लोकसभा के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितनी सीटें जीती थी? तो ये 2014 के इलेक्शन में इन्होंने 44 सीट जीती, 2019 के अंदर 53 सीटें जीती थी, और 2000 जो अभी 24 का चुनाव हुआ था उसके अंदर 99 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो ये इस प्रकार से इसको जो आंसर था इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रयोजन, तो 74वें संविधान संशोधन जो आप जानते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन के अंदर स्थानीय निकाय का प्रशासन, तो जो 73वां संशोधन था, तो देख सकते हैं आप, इसका आसानी क्वेश्चन था ये। स्थानीय निकाय में शहरी निकाय में स्थानीय प्रशासन, माफ कीजिएगा, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन, और जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्रामीण स्तर पे निकाय की बात करता था। 77वां क्वेश्चन है, तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो विभिन्न थिंकर और उनकी पुस्तकों से हमें मैच करना था। एशियन ड्रामा के साथ गुणान्वयन, इसको आप कॉपी में लिख ले, बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये थिंकर है, बहुत मैंने देखा एग्जाम के दिन से पूछा आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन, ग्रेविन ऑस्टिन की पुस्तक है, ये भी बहुत एग्जाम के अंदर रिपीटेड पूछा गया है इनसे क्वेश्चन। द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द स्टेट एंड द पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, तो ये पुस्तक इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जुड़े हुए हैं नामर टी पामर के साथ। द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, ये अतुल कोहली के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी पुस्तकों को लिख लें, ये हमेशा मैंने देखा है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के साथ कौन सा थिंकर जुड़े हुए हैं? मैक्स वेबर के साथ जुड़े हुए हैं, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के साथ। 89 नंबर क्वेश्चन था, राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो प्रसिद्ध इतिहास का जो अपना सिद्धांत उन्होंने किया था, व्हील ऑफ हिस्ट्री के अंदर इन्होंने अपना जो इतिहास का सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 90वां नंबर क्वेश्चन था, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संरचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1922 के अंदर। संरचनात्मक कार्यक्रम की जो कांग्रेस ने शुरुआत करी थी 1922 के अंदर शुरू करी थी। 91वां नंबर था, किसने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की थी? तो ये ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने आज समान आंदोलन भी चलाया था, तो इन्होंने ही इसकी आलोचना की थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 92वां नंबर क्वेश्चन था, पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखित है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कैट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये देख सकते हैं आप, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था। तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन के साथ जुड़ी हुई है पंडित रमाबाई। निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है? तो उदारवादी लोकतंत्र के जो भाग नहीं है, आइए देख लेते हैं इसको। तो उदारवादी लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी प्रणाली की बात नहीं करता है, बहुपार्टी प्रणाली की बात करता है, मल्टी पार्टी की बात करता है, तो ये तो नहीं है इसका। औपचारिक नियमों की बात करता है, हाँ, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, लोकतांत्रिक जो उदारवादी शासन होता है, और नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी की बात करता है, सही बात है। नियंत्रण और संतुलन की बात करता है, सही बात है। जन संचार माध्यम पर एक राज्य का एक अधिकार हो, एक अधिकार की बात वो नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा भाग नहीं है? ए और ई, सेकंड ऑप्शन इसका सही था, ए और ई इसका भाग नहीं है उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा से संबंधित नहीं है, वुड्रो विल्सन आदर्शवाद के साथ जुड़े हुए हैं, इमैनुअल कांट भी आदर्शवाद के साथ जुड़े हैं, कैरल फंट न्यू यथार्थवाद यानी नम यथार्थवाद के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो सही है। तो जॉन मर्शाइमर ये भी जुड़े हुए हैं यथार्थवाद के साथ, स्टीफन वॉट ये भी यथार्थवाद के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो नहीं जुड़े हुए हैं वुड्रो विल्सन और इमैनुअल कांट, तो इसका डी और ई
फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। 95 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड देयर व्यू वर्क एंड आइडिया। तो इसमें से बताना है हमें कौन सा थिंकर के आइडिया के साथ सही से करेक्टली मैच है, बताना है हमें। कौटिल्य के धर्मशास्त्र के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ये अर्थशास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक थी, तो ये गलत था। श्री अरविंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। वीर सावरकर एंड इको फॉर्म अंडोमान इसके साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद प्रीफेस टू राजयोगा इसके साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तराना हिंद इसके साथ ये नहीं जुड़े हैं, इकबाल इसके साथ जुड़े हुए हैं तराना हिंद के साथ। तो इसके अंदर जो करेक्टली ऑप्शन मैच है BCD, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 96 नंबर क्वेश्चन था, किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का उपबंध करने के लिए विविध सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन किया गया। तो ये संशोधन किया गया था 2002 के अंदर, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कानून में व्यवस्थित करना है, तो ये देख सकते हैं आप, ये अमेरिका से रिलेटेड सारी घटनाएं थी, तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका थर्ड ऑप्शन सही था, आप इसको मिला लें और इसको आप देख लें। 98 नंबर क्वेश्चन था, ये विभिन्न थिंकर थे, इनको हमें मैचिंग से मिलाना था। आइए इसको मिला लेते हैं कि कौन सा थिंकर किस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो बहुलवाद के साथ जुड़े हुए हैं जेम्स मेडिसन, उपयोगितावाद के साथ जुड़े हैं जर्मी बेंथम, एकात्म मानवतावाद के साथ जुड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय, प्रत्यक्षवाद अगस्त कामते, पॉजिटिविज्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे थिंकर हैं सारे ये, और इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे एग्जाम के लिए, तो देख लें इसको आप। ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये विभिन्न घटनाएं हुई हैं, कब कब हुई हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। चीन में बक्सर क्रांति, तो ये हुई है 1900 से 1901 के बीच में। मैक्सिको क्रांति जो हुई है 1910 से 1920 के बीच में। और जापान का मंचूरियन पर आक्रमण ये हुआ है 1931 के अंदर। और जर्मन को राइनलैंड पर पुनः स्थापना 1936 के अंदर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जापान पर मंचूरियन का आक्रमण और जर्मनी का राइनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण, तो इन दोनों को भी आप देख लें, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। पर्यावरणीय घटनाओं को कानून में व्यवस्थित करें, तो ये विभिन्न घटनाएं हैं, तो ये कब कब हुई हैं इसको बताना था, कब कब हुई हैं, तो आप इसको एग्जैक्ट मिला लें। मैं आपको यूजीसी नेट ने जो दिया है, इसका थर्ड ऑप्शन यूजीसी नेट ने सही माना है, तो आप इसको देख लें और विभिन्न घटनाओं को आप मिला सकते हैं इससे। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको मिला लेते हैं, बहुत अच्छे से थिंक करें इसके अंदर। थॉमस हॉब जुड़े हुए हैं लेवियाथन पुस्तक के साथ। इमैनुअल कांट जुड़े हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के साथ। और माइकल फुको जुड़े हैं द ऑर्डर ऑफ थिंग एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस इसके साथ। न्योमी कैलिन जुड़े हैं ऑन फायर, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 102वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी की गई है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये, और कहीं जो जनरल कॉम्पिटिशन होते हैं उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अवसर की समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 के अंदर। ये विभिन्न घटनाएं थी, सार्क के जो महासचिव है उनकी पदावधि कब रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद फ्यूचर में रिपीट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन से शब्द रूढ़िवाद से संबंधित हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो परंपरा संबंधित है, सामाजिक कर्तव्य भी संबंधित है, संरक्षण के क्रम में परिवर्तन भी संबंधित है, क्रांति से संबंधित नहीं है, लिंग समानता भी संबंधित नहीं है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था रूढ़िवाद से संबंधित, परंपरा, सामाजिक कर्तव्य और संरक्षण में क्रम परिवर्तन, तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो ये भी इंग्लैंड से और बाहर की घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैं इसको आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। सबसे पहले सम्राट जॉन एक को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वहाँ पे उनको राइट मिले थे ब्रिटेन को। फिर उसके बाद चार्ल्स एक को अधिकार याचिका स्वीकार करने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सही घटनाएं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। सत्य कथनों पर विचार करें, तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन से सत्य कथन है। विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध थी, तो ये बात तो सही है। सावरकर जी ने जो 1857 के अंदर क्रांति हुई थी उसको प्रथम युद्ध कहा था, तो सही बात है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इसकी वकालत की थी, सही बात है, तो ये सही है। भीमराव रामजी अम्बेडकर सामाजिक न्याय के अगुआ थे, तो ये बात भी सही है। बाल गंगाधर तर्क नरमवादी थे, ये नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल गंगाधर बाल ये सभी एक्सट्रीमिस्ट के अंदर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर
अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची स्वतंत्रता के संबंध नहीं, अति राष्ट्रवाद के लिए नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 107 नंबर क्वेश्चन था। ये विभिन्न थिंकर थे, इन्हें हमें इनकी पुस्तकों से मिलाना था, तो आइए इसको मैचिंग कर लेते हैं। फेड्रिक्स जुड़े हुए हैं, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। यजगर ड्रोल जुड़े हुए हैं पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन के साथ। पीटर ड्रकर जुड़े हुए हैं द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। कार्ल मार्क्स जुड़े हुए हैं 18 ब्रूमरा ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो इस प्रकार से इन सभी पुस्तकों का मेल था। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनको आप कॉपी में जरूर लिख लें। मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। मुस्लिम समुदाय को कब पृथक निर्वाचक मंडल की प्रदान किया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक दिया गया था। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो ये विभिन्न घटनाएं थी, इसको कब कब हुई थी, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो यूसी नेट ने बताया है, एडवर्ड वन की मॉडल संसद को संवेद किया जाना। एक मिनट माफ कीजिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही था, यानी जो सबसे पहले आया है हुमरबी द्वारा विधि संहिता स्थापित करना। ये क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। सारी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उसको थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको आप हंस के आगे बढ़ें तो ये अच्छा है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो सही एग्जैक्ट आंसर था आपको बता दिया, आप मिला सकते हैं इसको। तो जो इसका सही आंसर था सेकंड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा ईवी रामास्वामी नायकर निम्नलिखित में से कौन सा ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का भाग नहीं था? तो इसमें से कौन सा भाग नहीं था मतदान था? तो नामों से जाति संबंधित विवरण को बताना, तो ये बात उन्होंने कही थी अपने आत्मसम्मान आंदोलन के अंदर। हिंदू मिथक शास्त्र के चरित्र की नवीन व्याख्या ये भी करी थी उन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक हेतु कांग्रेस के साथ मिलना, तो ये बात नहीं करी थी उन्होंने। ब्राह्मण पुजारियों के बिना आत्मसम्मान विवाह पूर्ण करना, तो ये बात थी इसके अंदर। तो जो नहीं था इसके अंदर नहीं पूछा गया है, तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन ही नहीं था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित मान्यों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तालिका के उनके स्थान में उच्चतर से निम्नतर की स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, कि आप देख सकते हैं। मेरे को इसके बारे में पता भी नहीं था कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका क्रम ऊपर होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो सबसे पहले हैं उसके अंदर नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद भारत रत्न जो धारक होते हैं वो, फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। फिर उसके बाद उपसभापति, फिर उसके बाद भारत के महान्यायवादी। तो इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन सही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसको आप देख के जाएं एक बार। आप प्रेसिडेंट्स ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। इसी प्रकार से जो क्रम है आप एक बार एग्जाम के अंदर देख के जाएँ। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। रूसी मार्क्सवादी विचारक और शासक व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जो इनकी मृत्यु हुई थी ये 1924 के लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1919 के अंदर हुई थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। सही आंसर था 1919 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। सभी पक्षों दलों को पकड़ने शब्द सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? तो कैच ऑल पार्टी मॉडल, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था। कैच ऑल पार्टी मॉडल ऑटो क्रिस्टाइमर ने दिया है। सभी दलों को पकड़ने का सिद्धांत कैच ऑल पार्टी मॉडल जुड़ा हुआ है ऑटो क्रिस्टमाइजर के साथ। गैट डब्ल्यूटीओ के महानिदेशकों को उनकी पदावधि के अनुसार कालक्रम में विभाजित करना था। जो गैट के महानिदेशक हुए हैं, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो जिसके निर्देशक हुए हैं, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। सबसे पहले वाइट आए हैं, फिर ओलिवियर लॉन्ग आए हैं, उसके बाद आर्थर डेंकल आए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको, आप इसको मिला सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 115वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आइए देख लेते हैं इसको, इसमें से कौन सा सत्य है। चरम नारीवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म जो होता है वो लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने की बात करता है, तो ये बात सही है। मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शासन को वैध ठहराता, सही बात है। जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं वो अपनी एक हेजेमनी क्रिएट कर लेते हैं और अपने इसी को शासन को वैध ठहराते हैं। ये बात भी ग्रामशी ने करी थी, तो ये मार्क्सवाद से जुड़े थे, तो सही बात है ये। फांसीवादी के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए। फांसीवाद ये बात करता है कि जो उनका नेता होता है वही सर्वोच्च होता है, उसके अंदर शक्ति होती है, तो वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो ये लोगों को आदेश को मानने चाहिए, इसको ये बात करता है। जेएस मिल ने महिला अधिकार का विरोध किया, तो ये गलत बात है। उन्होंने महिला अधिकार की बात करी है, तो ये गलत है। वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्रांति के विचार का विरोध किया, तो ये बात भी गलत है। तो उन्होंने क्रांति की बात करी थी,
बुर्जुआजी क्रांति की। तो ये दोनों गलत थे, तो इसका जो सही ऑप्शन था, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन सही था। हु रोट द बुक द ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन के साथ कौन से थिंकर जुड़ी है? हन्ना अरेंट जी हमारी जुड़ी है ह्यूमन कंडीशन के साथ। निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनकी आवंटित सीटों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जिसका सही आंसर था राज्यसभा के अंदर अवरोही क्रम में इसको हमें सुनाना था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तमिलनाडु सबसे पहले है, उसके बाद बिहार है, इसके अंदर 16 सीटें हैं, और उसके बाद कर्नाटक आता है, फिर सबसे लास्ट में जो आता है असम आता है, इसके अंदर 7 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते थे। और आप कोई भी एग्जाम देने जाएँ तो इनको जरूर देख के जाएँ कि लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं और राज्यसभा के अंदर, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण समपार्श्विक समाजों से संबंधित नहीं है? तो ये जो संबंध नहीं है, सार्वभौमिकता, ये यूनिवर्सलिज्म, ये इसके साथ संबंधित नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नस्लीय चुनाव आयोजित किए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये हुआ था, ये जो प्रथम गैर नस्लीय चुनाव हुए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1994 के अंदर हुए थे। इसी के अंदर नेल्सन मंडेला जी वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये जुड़ा हुआ था 1994 के अंदर। 120वां नंबर क्वेश्चन था। ये विभिन्न थिंकर थे और इनकी जो बुक्स हैं उससे रिलेटेड हमें इनको मैचिंग करना था। तो आइए इसको देखते हैं और मैच करते हैं इसको। मैक्स वीबर जुड़े हुए हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी के साथ। इजिया बर्लिन जुड़े हुए, इन्होंने फ्रीडम के ऊपर बहुत काम किया है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम की इन्होंने बात करी है। तो 4 एसे ऑफ लिबर्टी इसके साथ जुड़े हुए हैं ये। और रोजा लग्जमबर्ग जो जुड़ी हुई हैं सोशल रिफॉर्म रेवोल्यूशन के साथ। और मिल्टन फ्रीडमैन जुड़े हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो आप देख सकते हैं इसको। 121वां नंबर क्वेश्चन था। एक राजनीतिक दल से अन्य दल में जाने पर संसद सदस्य को राज्य विधानमंडल के सदस्य की निरर्हता का उपबंध करने वाला 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1985 के अंदर किया था। इसी के तहत 10वीं अनुसूची संविधान के अंदर आई थी। तो ये 1952 के अंदर 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। तो एक बार मैं इसको देख लूँगा क्वेश्चन को, सेकंड का। मैक्स वीबर से जुड़े हुए थे इकोनॉमी एंड सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे। और एक मिनट, 120 नंबर क्वेश्चन था। तो मैक्स वीबर जुड़े हुए थे इकोनॉमी एंड सोसाइटी के साथ। इजिया बर्लिन जुड़े हुए थे 4 एसे ऑफ ऑन लिबर्टी के साथ। रोजा लग्जमबर्ग सोशल, हाँ तो ये इस प्रकार से सही था। तो ये ठीक था। 122वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेताओं की हत्याओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर जो हत्याएं हुई हैं विभिन्न नेताओं की, वो कौन से वर्ष में हुई है और कैसे हुई है, इसके अंदर मैचिंग करनी थी। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हत्या हुई थी वो भंडरनार के जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी उनकी हुई थी। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी की हुई थी। फिर उसके बाद जियाउर रहमान की हुई है। तो इस प्रकार से था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। गैट WTO के बारे में असत्य कथनों की पहचान करें। तो गैट के बारे में जो असत्य कथन है उसको देख लेते हैं। WTO 1948 से 1994 के बीच गैट ने अधिकांश विश्व व्यापार के लिए नियम प्रदान किए। तो ये बात तो सही है, इसमें हमें गलत बताना असत्य। गैट एक अस्थायी समझौता पर संगठन था। तो सही बात है। 1 जनवरी 1995 को ये सर्जित हुआ था। ये बात भी सही है। WTO का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2009 में हुआ। तो ये बात गलत है। इसका 28वां सम्मेलन 2024 में दिल्ली में हुआ। तो ये बात भी गलत है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत, इसमें असत्य प्रदान था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन असत्य था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्षों में मजबूत हुआ है। इसकी कुछ आधारभूत विशेषता में सम्मिलित है। तो इसकी क्या आधारभूत विशेषताएं रही हैं, देख लेते हैं इसको। 1948 में आयोजित सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में US महिला अधिकारों का आंदोलन का जन्म हुआ। तो ये बात सही है। US संविधान के 19वें संशोधन 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो ये बात भी सही है। राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1869 में स्थापित हुआ। ये बात भी सही है। नारीवादी विचारक सिमन दी बोवा अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स प्रकाशित की। तो ये बात भी सही है। ये महिला आंदोलन से जुड़ी हुई थी अमेरिका के अंदर। अमेरिका में श्वेत महिलाओं के इतिहास का सबसे पहले ये नहीं था।
ग्रेटा थंडबर्ग इसके साथ नहीं जुड़ी थी सबसे पहले, ये जुड़ी हुई थी लेकिन सबसे पहले नहीं थी, तो यही इसके अंदर गलत था। बाकी ABC, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था, ये सारे इनके साथ जुड़े हुए थे। 125वां नंबर क्वेश्चन था, ये बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर किसी को याद है तो सही है वरना गलत तो गलत। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1866 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंद घोष द्वारा लिखित नहीं है? एस ए जॉन गीटन उन्होंने लिखी है, द आइडियल ऑफ द कर्मयोगी उन्होंने लिखी है, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन नेशनल एजुकेशन ये भी लिखी है, लेकिन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, तो यही पुस्तक इनके साथ सम्मिलित नहीं थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 127वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में कौन सा सत्य है बताना था, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो भारत संघों का राज्य, तो ये बात सही है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये बात भी सही है। विधायी शक्तियां केंद्र और राज्य में वितरित है, तो ये बात भी सही है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के लिए नहीं है, केंद्र सरकार के पास है। सभी राज्यों को राज्यसभा में बराबर, तो ये बात भी गलत है, राज्यसभा में बराबर नहीं है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। तो इसका जो सही था वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही था। तो भारत राज्यों का संघ है, ये सही था। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये बात भी सही है। और विधायी शक्तियां केंद्र राज्यों में वितरित है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 128वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण की गारंटी दी गई है? तो ये 29वां संविधान अनुच्छेद है। ये अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा और लिपि को संरक्षित और संरक्षण करने की बात करता है। तो 29वां अनुच्छेद इसके साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित संविधान संशोधन उपबंधों को उन्हें अंतर स्थापित किए जाने के अनुसार कारण करने में व्यवस्थित करें। तो ये जो विभिन्न नियम आ रहे हैं इसको हमें कारण करने में व्यवस्थित करना था, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले प्रिवी प्लस की समाप्ति हुई है, तो ये सबसे पहले संविधान संशोधन के अंदर आया था। उसके बाद दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान आए थे, जिसके तहत दिल्ली के अंदर विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो ये था। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल की सदस्य 91वां संविधान संशोधन था, जिसके अंदर 15% की गई थी, मंत्रियों इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये था। फिर उसके बाद सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 130वां नंबर क्वेश्चन था, ये नमामि गंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये इसके बारे में बताना था कौन सा इसके अंदर गलत था। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन गलत था, तो देख लेते हैं इसको। तो यह गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु एकीकृत संरचना है, तो ये बात सही है। इसका थर्ड ऑप्शन UGC नेट ने बताया सही है। यह कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ, तो ये बात गलत है। इसके अंदर 100 करोड़ आवंटन किए गए, ये बात भी गलत है। इसमें मल उपचार अवसंरचना का प्रावधान है, तो यानी जो मल है उसको ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ट्रीट करके ही नदी के अंदर पानी उसका डाला जाएगा, तो ये बात कही गई थी। इसमें औद्योगिक प्रदूषण का अफवाह निगरानी का प्रबंधन था, तो ये बात भी सही थी। तो इसका ADE सही था, और जो गलत थे इसके अंदर में असत्य बताना था, तो इसके अंदर B और C असत्य थे। 131वां नंबर क्वेश्चन था, वन डायमेंशन मैन, ये पुस्तक भी कई एग्जाम में पूछी गई है। वन डायमेंशन मैन पुस्तक के साथ कौन जुड़े हुए हैं? हर्बर्ट माइक्लूज वन डायमेंशन मैन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पुस्तक के साथ हर्बर्ट माइक्लूज जुड़े हुए हैं। ये विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो ट्रीटीज़ हुई हैं उनको मिलाना था कि कौन सी ट्रीटी कब हुई है, तो आइए इसको देख लेते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी जो हुई है वो 1959 के अंदर हुई है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972 के अंदर हुई है। आउटर स्पेस ट्रीटी ये 1967 के अंदर, और लिमिटेड टेस्ट एंड बैन ट्रीटी ये 1963 में। उसका सामने मेल था, आसान था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल्स के संबंधित अनिवार्य तथ्यों की पहचान करें। तो हीगल से संबंधित ये क्वेश्चन था पूरा डायरेक्ट, कि हीगल से जुड़ा क्या क्या सत्य हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको। हीगल ने जलवायु परिवर्तन अपशमन का विचार प्रस्तुत किया, तो जलवायु परिवर्तन के उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, तो ये गलत है ये। तो आदर्शवाद का हीगल संस्करण दंडात्मक आदर्शवाद उन्होंने दिया है। हीगल ने दंडात्मक प्रक्रिया को शोध प्रबंधन, प्रतिशोध और संश्लेषण, वाद प्रतिवाद और संवाद, हाँ इन्होंने इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो व्याख्यित रूप में प्रयास किया, तो ये बात सही है। फिल्मोलॉजी ऑफ स्पिरिट इनकी पुस्तक थी, तो ये बात भी सही है। कार्ल मार्क्स हीगल से बहुत प्रभावित होता है, ये बात भी सही। इन्हीं से इन्होंने आइडिया दिया था कार्ल मार्क्स ने वाद संवाद और प्रतिवाद का, और इनको पैर के बल सीधा खड़ा कर दिया था, इनकी एक कोटेशन थी। तो इसका जो सही ऑप्शन था BCDE, तो इसका पहला ही गलत था, बाकी ये सारे सही थे, तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था।
हु इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान, गैंग प्लान का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये लेवल जंपिंग के साथ जुड़ा हुआ है गैंग प्लान, लेवल जंपिंग के साथ गैंग प्लान की अवधारणा जुड़ी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सार्क के सम्मेलन हुए हैं और इनको हमें व्यवस्थित करना था कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। ढाका के अंदर हुआ है 1993 के अंदर, फिर 1995 के अंदर, दिल्ली में 1995 के अंदर हुआ है, कोलंबो के अंदर 1998 में, और इस्लामाबाद 1904 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका जो सार्क के विभिन्न सम्मेलन हुए हैं इसको इस प्रकार से हुए हैं। ये भी इवेंट थे, विभिन्न घटनाएं और उसके वर्ष थे, इसको मैचिंग करना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। डम बार्टोस ओक सम्मेलन ये 1944 के अंदर हुआ है। सवेद नहर यूएन शांति बहाली मिशन ये 1956 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सी का यूएन विकास कार्यक्रम की स्थापना, यूएन विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 के अंदर हुई है। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट था क्योंकि ये दोनों रिपीटेड कर गया, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल गए थे, अगर ऐसा था तो ये कहीं ना कहीं इसके कॉमन आंसर मिलेंगे, लेकिन एक बार इसको इंग्लिश में चेक कर लें, क्या पता ये था भी या नहीं था। तो इसको मैं आपको चैलेंज करने के लिए कह सकता हूँ क्योंकि दोनों मिल रहे थे ऑप्शन। ये विभिन्न पुस्तकें थी, विद्वान थे और उनसे रिलेटेड पुस्तकें थी, इनको मैचिंग करना था कौन सा थिंकर किस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जुड़े हुए थे द इंडियन वे के साथ। हर्बर्ट साइमन जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के साथ। अब्राहम मास्लो जुड़े हुए हैं ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इसके साथ। क्रिस एग्रिस जुड़े हुए हैं ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो जो इसका सही आंसर था, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता पहचाने। जो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं होती है वो बताना था हमें। तो आइए देख लेते हैं। शक्ति प्रतिकरण होता है, प्रेसिडेंशियल मॉडल का शक्ति प्रतिकरण होता है। शक्ति नियंत्रण और संतुलन होता है, तो ये बात भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये संसदीय व्यवस्था के अंदर होता है। नाम मात्र का प्रमुख, ये भी संसदीय व्यवस्था के अंदर होता है। प्रेसिडेंट के अंदर नाम मात्र का अध्यक्ष कहा जाता है। विधायिका और कार्यपालिका संरक्षण, तो ये बात भी नहीं होती है, ये संसदीय व्यवस्था के अंदर होती है। तो अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल मॉडल के अंदर जो होता है वो यही होता है कि शक्ति का प्रतिकरण और नियंत्रण एवं संतुलन। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित पहलों स्थापना को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये इन्होंने जो विभिन्न पहले करी है, परियोजनाएं इनकी है, उसके अंदर हमें करना था कि कौन सी पहले है और कौन सी बाद में। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई है संयुक्त राष्ट्र शांति विश्वविद्यालय कोस्टोरिका की स्थापना। उसके बाद जुड़ी हुई है वैश्विक पोलियो पहल, और उसके बाद मानव जीनोम मानवाधिकार संबंधित सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 के अंदर हुई थी। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन सही था। तो इसको आप देख सकते हैं और मैचिंग कर सकते हैं। क्षेत्रीय संगठनों के बारे में सत्य कथनों की पहचान करें। तो जो क्षेत्रीय संगठन है उसके बारे में सही की स्थापना की कब हुई है और इसकी पहचान करनी थी। पूर्वी एशिया सम्मेलन की स्थापना ये 2005 के अंदर, तो ये बात सही है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 के अंदर, ये बात भी सही है। नार्डिक परिषद 1952 के अंदर, ये बात भी सही है। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 के अंदर, ये देख लें आप, आस्ट्रेलिया क्षेत्रीय मंच ये पूछा गया है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, ना कि 87 के अंदर, तो ये गलत था, बाकी सारे सही थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। और ये नीचे इसमें कॉम्प्रिहेंशन था, ये लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जेम्स मेडिसन ने जो लोकतंत्र की अपनी अवधारणा दी है उसके अंदर क्या क्या थी। तो इस प्रकार इसके बहुत आसान था, इसके अंदर आप इसको पढ़ते तो आप इसको चारों क्वेश्चनों को आप आराम से आंसर दे सकते थे। तो ये लोकतंत्र से रिलेटेड था। इसका नीचे वाला देख लेते हैं वो किससे रिलेटेड था। और ये स्वतंत्र भारत के अंदर जो भूमि सुधार हुए थे ये इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन था। इसको अगर आप पढ़ते तो आप इसको बड़े आसान से इस सभी के क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकते थे। बहुत कुछ कठिन इसके अंदर नहीं पूछा गया था, एकदम आसान ही पूछा गया था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था। तो इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे। यूजीसी नेट के अभी जो 6 जनवरी के अंदर था, जितना मैंने इसके अंदर देखा, मैंने इसको देखा, ये बहुत आसान और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का मानूंगा इसको। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर डिफिकल्ट भी थे जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप से पूछे गए थे, तो वो सब डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, और बाकी ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। तो इसकी कट ऑफ जो पिछले साल गई थी उसी के आसपास ही जाएगी मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसे लगी वीडियो, और अगर कुछ कमी रहेगी तो वो भी जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।